तो फिल्म की शुरुआत होती है लियो नाम की एक सक्सेसफुल लॉयर से, जिसके लिए जरूरी है अपने नाम को ऊपर रखने के लिए अपने केस को जीतना, ना कि सही का साथ देना। इस टाइम भी वो अपने क्लाइंट के लिए एक ऐसी मासूम फैमिली को डराने के लिए आई थी जिनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी बेटी को उसके क्लाइंट ने असॉल्ट किया था, उसके साथ जबरदस्ती की थी। वो जानती भी थी कि ये सब गलत है, लेकिन वो फिर भी अपने क्लाइंट का साथ देती है और इस फैमिली को इतना ज्यादा डरा देती है, ये कहते हुए कि अगर आप लोगों ने उस फैमिली पर केस कर भी दिया तो आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, केस उल्टा आप लोगों पर ही चल जाएगा और आप लोग उसे कभी जीत नहीं पाएंगे और खुद फंस जाएंगे। ये सब सुनने के बाद वो फैमिली डर कर पीछे हट जाती है और अपना मिशन पूरा होने के बाद लियो यहाँ से चली जाती है। लियो बहुत खुश थी, अदालत से बाहर ही उसने केस जीत लिया था, लेकिन यहाँ उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि लियो ये सब तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जानती हो कि वो लड़का कसूरवार है और तुम्हारे पास सबूत भी है, इस तरह गलत का साथ देना ठीक नहीं। और लियो कहती है पैसे के लिए सब ठीक है। फिलहाल उसे अपनी हायर स्टडीज के लिए जर्मनी जाना था, वो उसकी तैयारी कर रही थी। जाने से पहले लियो अपनी मॉम की ग्रेवयार्ड पर आकर उससे मिलती है, उनसे कुछ बातें करती है और फिर यहाँ से निकल जाती है, पर रास्ते में ही टकरा जाती है एक बहुत बड़े ट्रक से और उसका बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी एक्सीडेंट के साथ ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम लियो को एक ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं। वो इस जगह को पहचान नहीं पा रही थी, उसके पास एक वेटिंग नंबर भी था, वो इसका मतलब नहीं समझ पाई तो उठकर एक काउंटर पे गई और उसने काउंटर से पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उसे एक शॉकिंग बात ये पता चली कि वो आफ्टर लाइफ के ऑफिस ऑफ फेथ में थी, यानी वो मरने के बाद यहाँ पर आई थी। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। लियो परेशान हो जाती है, उस एक्सीडेंट के बारे में तो याद था, लेकिन वो इतना बुरा एक्सीडेंट तो नहीं था कि वो मर जाती। इसी परेशानी में उसे एक लड़की बुलाकर एक ऑफिस के अंदर ले जाती है और उसे आफ्टर लाइफ का एडमिनिस्ट्रेटर मिलता है। काफी घबराया हुआ सा था वो ऑफिसर। वो लियो को बताता है कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें किसी दूसरी लियो को लेकर आना था और हम लोग तुम्हें ले आए। तुम्हारी लाइफ तो बहुत लंबी है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ वापस मिल जाएगी, लेकिन इसमें लगभग 6-7 दिन लग जाएंगे और 6-7 दिन तक भी हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमारे सीनियर्स को पता चल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। प्लीज तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम तुम्हें 7 दिन के लिए उस बॉडी में भेज देंगे जिस लियो को असल में हमने मारना था। तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज रहेंगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा और 7 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लियो भी बेचारी क्या करती, और कोई सोल्यूशन तो था नहीं, बात उसे माननी पड़ती है। जिसके बाद सीन कट होता है और अब जब लियो की आंख खुलती है तो वो एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। घबरा कर वो उठ जाती है, तब उसे पता चलता है कि ये तो उसका हस्बैंड है, यानी इस टाइम वो जिस औरत की बॉडी के अंदर आई हुई थी उस औरत का हस्बैंड था ये। वो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की बॉडी के अंदर आ गई थी। जैसे ही वो ये रियलाइज करती है उसे बहुत ही अजीब लगता है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। पर लियो को इस टाइम इनका बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि हमेशा से उसने फैमिली से ज्यादा अपने करियर पर फोकस किया था, तो उसे फैमिली का असल मतलब तो पता ही नहीं था। काफी देर वॉशरूम में बैठकर वो इस घर के लोगों को और यहाँ की लाइफ को समझते हैं और इतने में ही उसका बेटा उसे बताता है कि मेरी बस के लिए देर हो रही है, मुझे छोड़ आए। लियो अपना अजीब सा बैग उठाए उसे बस स्टॉप पर छोड़ने चली जाती है और वहाँ पर उसे बहुत सारी नेबर के लोग भी मिलते हैं, जिनमें से वो किसी को भी सही तरह पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन असल में ये सारी औरतें लियो की बॉडी वाली औरत की दोस्त थी। इन सबसे कतराते हुए वो अपने पुराने ऑफिस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं पहचान रहा था, यहाँ तक कि उसकी दोस्त भी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर कुछ ही देर में समझ जाती है कि उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए वो घर वापस लौट आती है। इस जिंदगी में सब कुछ बहुत अजीब था, उसकी लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट। वो एक प्रोफेशनल लेडी थी और एक हाउसवाइफ बनकर रहना उससे हो नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपनी जान देने का भी डिसाइड करती है और बार बार एक वैन के आगे आने की कोशिश करती है, पर वो वैन वाला उसे बचाने के लिए अपनी वैन मोड़ता रहता है और लियो का यहाँ पर भी एक्सीडेंट नहीं होता। लियो जब मर भी नहीं पाती तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो वॉशरूम में आती है तो उसे वॉशरूम में डायरेक्टर मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हें तो इस नई लाइफ के छोटे से पीरियड को एंजॉय करना चाहिए, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। लियो जवाब में कहती है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे प्रोफेशनल लेडी की बॉडी में भेजोगे जो काम करती होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है हाँ ना, तो मैंने तुम्हें एक ऐसी ही लेडी की बॉडी में भेजा है जो बहुत सारा काम करती है। तुम्हें क्या लगता है घर संभालना, घर का काम करना कोई आसान जॉब है। डायरेक्टर की बातों के बाद उसे समझ आ जाती है कि मजबूरन उसे 7 दिन इसी बॉडी में इसी लाइफ में गुजारने होंगे, उसे घर भी संभालना होगा, इसलिए वो ग्रॉसरीज करने के लिए आ जाती है। अपनी पहले वाली आदत की तरह वो बहुत सारा सामान लेती है, लेकिन बिल बहुत ज्यादा बन जाता है
और उसे रियलाइज होता है कि जिस बॉडी में इस टाइम वो है और जिस फैमिली के साथ वो रह रही है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो तरह तरह की चीजें ले सकें। इसीलिए जरूरत का सामान लेकर वो बस स्टॉप पर वापस आ जाती है अपने बेटे को लेने के लिए। आज पहली मर्तबा था जब वो औरत अपने बेटे को लेने के लिए लेट गई थी, इसीलिए उसका बेटा समझ गया कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। वो बच्चा ये बात लियो से कह भी देता है और लियो ये सब बातें सुनकर शौक रह जाती है कि इस बच्चे को कैसे पता चला था इस बॉडी के अंदर उसकी मॉम की सोल नहीं है। पर अब झूठ बोलने का तो फायदा नहीं था। लियो उसे सच बता देती है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था सब कुछ, और उससे प्रॉमिस भी करती है कि तुम ये बातें किसी को नहीं बताओगे। सिर्फ 7 दिन की ही तो बात है, 7 दिन बाद तुम्हारी मॉम इस बॉडी में वापस आ जाएंगी। उसने इस बच्चे को ये नहीं बताया था कि 7 दिन बाद उसकी मॉम मर जाएंगी, क्योंकि उसे डर था कि ये बच्चा बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा, क्योंकि अब खुद लियो इस बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके थे। अब क्योंकि वो लियो का सीक्रेट पार्टनर बन गया था, तो वो लियो की सारे कामों में हेल्प करता है और सारे घर वालों को जानने में हेल्प करता है। ये भी बताता है कि किसको क्या पसंद है। लियो बहुत एफर्ट करके डिनर बनाती है, लेकिन ये डिनर किसी को भी पसंद नहीं आता और लियो को गुस्सा आ जाता है। उसने इतनी मेहनत जिंदगी में पहली मर्तबा की थी और ये लोग खाना नहीं खा रहे थे। डांट कर वो सबको खाना खिलाती है और यहाँ पर उसके हस्बैंड और बेटी को भी लगने लग जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन खैर वो चुपचाप खाना खा लेते हैं। रात में उसका हस्बैंड उसे बताता है कि उन्हें अगले दिन एक पार्टी में जाना है। पार्टी का सुनते ही वो अपने हस्बैंड से कह देती है कि मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। ये पहली मर्तबा था कि जब वो किसी ड्रेस की फरमाइश कर रही थी, वरना वो हमेशा पैसे जमा करती थी अपने बच्चों की स्टडीज के लिए। फिलहाल उसका हस्बैंड उसे कुछ नहीं कहता और मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक नई ड्रेस दिलवा दूंगा। खैर लियो अगले दिन अपने हस्बैंड का कार्ड लेकर शॉपिंग करने चली जाती है और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही अच्छे और महंगे कपड़े ले आती है। ये देखकर उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि ये पैसे उनकी सेविंग थी। वो उससे कहता है तुम्हें क्या हो गया है, क्या हमें ये पैसे बच्चों के लिए अब नहीं चाहिए? अब क्योंकि उसकी वाइफ पहली मर्तबा इस तरह की हरकतें कर रही थी, तो उस आदमी को भी कुछ समझ नहीं आता और वो ओवर टाइम करने के लिए चला जाता है। ये देखकर लियो सच में उदास हो जाती है और उसे पहली मर्तबा एहसास होता है कि मेहनत कर पैसा कमाना और बचाना कितना मुश्किल है। अपनी उदासी को कम करने के लिए वो एक बाहर में आ जाती है और यहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है। ये उसी लेडी की नेबर थी जिसकी बॉडी में इस टाइम लियो थी। वो उससे कहती है मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं तुम सब के लिए और तुम अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करती हो। ये सब आइडियल है। ये बातें सुनकर लियो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और आज पहली मर्तबा उसे एहसास हो रहा था कि फैमिली बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि फैमिली बनाना और फैमिली के साथ रहना तो एक खूबसूरत एहसास है जो उसने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। घर वापस आते हुए वो देखती है कि उसकी बेटी एक लड़के के साथ थी। वो उसे किस करने ही वाली थी, लेकिन लियो अजीब तरीके से उनके दरमियान में आ गई। दोनों डर गए। उसकी बेटी तो यहाँ से भागने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि लियो उसे मारेगी, पर लियो से कहते हैं मुझे इससे कोई एतराज नहीं, वो तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन मैं बस इतना कहूंगी कि इतनी जल्दी इसके करीब आने की जरूरत नहीं है। लियो का इतना फ्रेंडली बिहेव देखकर उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे प्रॉमिस भी करती है कि आइंदा के बाद अपने रिलेशन से जुड़ी हुई वो हर बात एक फ्रेंड की तरह अपनी मॉम को बताएगी। ये लोग खुशी खुशी घर आ जाते हैं। रात में वो अपने बच्चों को सुला देती है और उसके बाद जब खुद ड्रिंक कर रही होती है तो दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर उससे मिलने के लिए आते हैं। वो उससे पूछते हैं बताओ फिर कैसी लगी ये लाइफ? वो कहती है हाँ इतनी भी बुरी नहीं। तो उसके बाद वो अंदर चली जाती है। इस फैमिली को अच्छी तरह से जानने के लिए वो इस फैमिली की पुरानी वीडियोस देखने लग जाती है और यहीं पर उसे उनकी शादी की वीडियो भी दिख जाती है। ये सब इतना अच्छा था कि अब उसका भी दिल करने लगा था कि वो भी किसी से शादी कर ले। शायद यही देखते देखते वो सो गई थी और आज उसका हस्बैंड आकर बहुत केयर से उसे बेड पर लिटा कर जाता है और अगली सुबह खुद उसे कॉफी भी बनाकर देता है। और आंखें खोलते ही लियो की नजर पड़ती है एक खूबसूरत से ड्रेस पर जो उसका हस्बैंड उसके लिए खरीद कर लाया था ओवर टाइम कर। ये एहसास बहुत अच्छा था कि कोई दूसरा आपके लिए कुछ कर रहा था। लियो बहुत ज्यादा खुश थी। वो बड़े अच्छे से तैयार होकर पार्टी में जाती है और पार्टी में जाकर उसे पता चलता है कि ऑफिस वाले उसके हस्बैंड की ज्यादा इज्जत नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है और ऑफिस वाले चाहते हैं कि वो करप्शन करे और इसी वजह से उसके बॉस भी उसे बहुत बुरा भला कहते हैं और उसके हस्बैंड का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा कम है। ये देखकर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे समझाती है कि सिचुएशंस को ऐसे हैंडल नहीं करना चाहिए, हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और जो हम चाहते हैं हमें वो दूसरे को कह देना चाहिए बिना डर के। उसकी बातों से उसके हस्बैंड को हौसला मिलता है और वो अपने बॉस को वो सारी बातें कह देता है। वो सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार देता है जो इतने सालों से उसे था, प्रमोशन ना मिलने का, अपने बॉस के गलत कामों को छुपाने का। और ये सब करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसे ये डर भी नहीं था कि उसकी जॉब चली जाएगी।
इसके बाद वो लियो को लेकर पार्टी से बाहर निकल आता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसका हस्बैंड भी खुश था अपनी वाइफ के इस चेंज से, क्योंकि उसे अपनी ये कॉन्फिडेंट वाइफ बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका साथ दे रही थी। ये लोग जैसे ही घर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी बेटी रो रही है। लियो परेशान होकर अपनी बेटी के पास जाती है तो दिखती है कि उसके मुंह पर बहुत सारे निशान थे। वो अपने हस्बैंड को बाहर भेज देती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। उसकी बेटी बताती है वही लड़का जिससे मैं दोस्ती करना चाह रही थी वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, और जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे बहुत मारा। लियो का हस्बैंड बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था और उससे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उस लड़के के घर चला जाता है उसे मारने के लिए। और यहाँ पर लियो को वो सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह उसने अपनी पिछली लाइफ में एक ऐसे ही लड़के की मदद की थी जिसने बेचारी लड़की की जिंदगी खराब की थी, और अब इस लड़की की वजह से उसे लड़की का दुख समझ आ रहा था। उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होती है अपने किए पर, और वो इरादा कर लेती है कि जैसे ही वो अपनी लाइफ में वापस आएगी तो उस बेचारी लड़की को इंसाफ दिलवाएगी और इस लाइफ में अपनी बेटी को भी। इस टाइम तो वो अपनी बेटी का भी बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो कंप्लेन करने के लिए चली जाती है उस लड़के की। और यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़का भी एक अमीर फैमिली से था और उन्होंने भी अपने बेटे को बचाने के लिए बिल्कुल लियो की तरह की ही एक लॉयर को हायर किया था जो पैसे से लियो को और उसकी बेटी को खरीदना चाहते थे। ये सब सुनकर लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पुरानी लाइफ का पछतावा तो था ही, वो सारा पछतावा और गुस्सा अब यहाँ इसी फैमिली पर निकाल देती है और अपनी असली लॉयर वाली स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वो इस फैमिली को इतना डरा देती है कि वो फैमिली इन्हें कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहती और उस लड़के को भी सजा हो जाती है। और सजा होने से पहले लियो खुद भी उस लड़की की खूब पिटाई करती है, जिसके बाद हमें इनका एक फैमिली रियूनियन दिखाया जाता है जहां वो अपनी बेटी को कंफर्ट कर रही थी कि आगे इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। ये सारे मोमेंट लियो के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल बन गए थे। उसे फैमिली अपनी फैमिली लगने लगी थी। वो तो ये भूल ही गई थी कि इस टाइम वो किसी और की लाइफ में है। अब वो यहाँ के रूटीन के काम भी इस तरह कर रही थी जैसे उसकी ड्यूटी हो। जैसे ही वो अगले सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाने लगती है तो अचानक उसका बेटा भागते भागते रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नजर आना बंद हो गया था। घबरा कर वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो उसे पता चला कि उसके बेटे की आंखें खराब हो गई हैं और अगर फौरन ऑपरेशन ना किया गया तो वो जिंदगी भर नहीं देख पाएगा। लियो को बहुत बुरा लगा। उसने अपने पुराने वाले अकाउंट्स में से पैसे निकाले और फौरन अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया। और इससे पहले कि अब वो अपने बेटे से मिल पाती, यहाँ उसे पता चला कि वो 7 डेज पूरे हो चुके थे, जिन 7 डेज की पीरियड में वो इस लाइफ के अंदर आई थी और अब एडमिनिस्ट्रेटर उसे वापस लेने के लिए आ चुके थे। लेकिन अब उसका दिल नहीं चाह रहा था उसकी पुरानी लाइफ में वापस जाने के लिए। डायरेक्टर उसे साथ लेकर जाना चाहते थे तो लियो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं आखिरी मर्तबा उस फैमिली से मिलना चाहती हूँ। वो बहुत इमोशनल होकर सबके गले लगकर वापस डायरेक्टर के पास आ जाती है और डायरेक्टर उसे गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से सीन कट हो जाता है और हॉस्पिटल में हमें लियो को दिखाया जाता है। ये असली लियो थी और इस टाइम उसे होश आया था हॉस्पिटल के बेड पर। पिछले जो 7 दिन गुजरे थे दूसरी लाइफ में उसे एक एक बात याद थी। उसे फौरन अपने बेटे की टेंशन होती है और वो अपनी पट्टियां उतार कर फौरन अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। पर शॉकिंग चीज उसे ये पता चलती है कि इस हॉस्पिटल में उस नाम के तो क्या पिछले कई दिनों में कोई आई का ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। और ये सुनकर उसे झटका लगता है। वो घबरा कर उसी पुराने घर में जाती है तो पता चलता है कि इस घर में भी कोई और फैमिली रहती थी। यहाँ पर उसे समझ आती है कि जो लाइफ उसने गुजारी थी वो असल नहीं थी। वो 7 दिन जो उसे लग रहा है कि उसने दूसरी लाइफ में गुजारे, असल में उन 7 दिनों में वो कोमा के अंदर थी। उसे समझ आ गई थी कि जो कुछ उसने देखा था वो सिर्फ उसके ख्याल थे, लेकिन इन ख्यालों ने उसकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज दे दिया था। पहले जो वो सिर्फ पैसे के लिए केसेस लड़ती थी, अब उसने अच्छाई के लिए केस लड़ना शुरू कर दिए थे। और ऑफिस वापस जाते ही उसने अपने क्लिक से सबसे पहले उसी केस को ओपन करने को कहा था जिसमें उसने एक मासूम लड़की को नहीं बचाया था। वो कहती है कि मैं उस मासूम लड़की के लिए केस लड़ूंगी, वो भी फ्री में, और उस लड़के को जरूर सजा दिलवाऊंगी क्योंकि सारे सबूत उस लड़के के खिलाफ हैं और सबूत मेरे ही पास हैं। उसकी कलीग भी उसका ये चेंज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब तो लियो ने ये भी फैसला कर लिया था कि वो अच्छी लाइफ गुजारेगी, अपनी फैमिली बनाएगी, लेकिन उस तरह की फैमिली नहीं बनाएगी जैसी उसने पिछले ख्यालों में देखी थी। वो अपने घर और जॉब को एक साथ लेकर चलेगी ताकि उनकी फैमिली को पैसों का भी कोई मसला ना हो। इसीलिए उसने फैमिली बनाने से पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करने का फैसला किया था
और दोबारा जर्मनी की टिकट करवा ली थी। जर्मनी की टिकट करवाकर वो जैसे ही प्लेन में बैठती है तो यहाँ पर एक और बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सीडेंट उसके साथ ये होता है कि जिस फैमिली में जिस लड़के के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था वही लड़का उसे प्लेन में मिल जाता है। प्लेन में उसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक थी। एक और शॉक कर देने वाली बात तो ये थी कि वो लड़का भी लियो को जानता था और उसे पसंद भी करता था। वो लियो को बताता है कि मैं तुम्हारा पुराना क्लास फेलो था। लियो को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो लड़का अपने बारे में बताता है कि पहले वो एक बिजनेसमैन था लेकिन अब वो एक नॉर्मल सी जॉब करता है। पर लियो को उसकी जॉब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जान गई थी कि ये लड़का उसका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, क्योंकि उसे ये सब समझ आ गई थी कि जो चीजें उसने अपने पिछले 7 दिनों में देखी थी वो उसके फ्यूचर की एक झलक थी। उसे बस ये समझाने के लिए थी कि लाइफ में फैमिली की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही है जितनी करियर की। और इस खूबसूरत से एक्सीडेंट्स के बाद उसने यही फैसला किया था कि वो अच्छे करियर के साथ साथ एक अच्छी फैमिली भी बनाएगी और अपनी फैमिली को भी अच्छी लाइफ देगी। और ऐसे ही उसे दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।